हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और क़दूस नाम में आप सब की सलामती हो। आप सब के लिए मैं आज जो कि रोज़े के अयाम हैं, तो इसलिए रोज़े के बारे में जो है आज हम सीखेंगे कि खुदावंद हमें क्या दर्स देता है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई हम खिदमत भगत आरिफ जवेद साहब का, जो कि हमारी बिशप काउंसिल में एज ए चीफ के ओहदे पर हैं। इसी तरह मेरा नाम बिशप डॉक्टर अकबर खोखर है और दी वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च इन पाकिस्तान गवर्नमेंट रजिस्टर हूँ और ये 2003 से रजिस्टर है। इसके साथ साथ मैं बिशप काउंसिल, जो फर्स्ट बिशप काउंसिल है, यानी कन्फेडरेशन काउंसिल ऑफ द बिशप हेड ऑफ द नेशनल चर्चेज, उसका भी चेयरमैन हूँ। और ये खुदावंद का शुक्र है कि आज मुझे यहाँ पर महमूद बूटी में आने का भगत साहब ने दावत दी, मौका दिया, और मैं शुक्रगुजार हूँ इनकी मिनिस्ट्री का और इनके चैनल का कि PMR के प्लेटफार्म से आज का जो हम पैगाम या सरमन या सीखेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, इसके लिए मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम रोज़ों के मुतल्लिक सीख सकें। सो खुदा का ज़िंदा कलाम आज हमें जो दर्स देता है वो नए अहदनामे में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 6 बाब और उसकी 16 से 18 आयात का मुतालिया करेंगे और खुदावंद से पाक रूह मांगेंगे कि ताकि खुदावंद हमारी मदद करे और हमें सीखने और सिखाने में रहनुमाई फरमाए। सो खुदा के जिंदा कलाम में से देखते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 6 बाब और उसकी 16 से 18 आयात में खुदा का जिंदा कलाम यूं रकम है। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। आज हम यहाँ पर देखते हैं कि रोजे के हवाले से, रोजे हर साल आते हैं। 2025 का जो ये साल गुजर चुका है, या इसमें जब हम जा रहे हैं 2025 में, तो हमें पता चलता है कि रोजे तो हर साल आते हैं, लेकिन ये रोज़ों की तरतीब कुछ मुख्तलिफ है। इसमें स्पेशली तौर पर हमें बताया गया है कि ये रोज़ा जो है राह के बुध से शुरू होता है और ईस्टर से पहले हफ्ते के दिन जो है वो एहतताम पजीर हो जाता है। और हम जो है ईद जो है, रोज़ों की ईद, वो हम यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाते हैं और उसे संडे का दिन जो है हम कहते हैं। तो ये क्योंकि रोज़ों का अयाम जो है ये ख़ास तौर पर 25 दिसंबर से और ख़ास तौर पर जो है वो चांद के हिसाब से इसकी डेट मुकर्रर की जाती है और ये 46 दिन में इसको जो रखा जाता है। ये क्योंकि रोमन कैथोलिक मिशन जो है उन्होंने 3री सदी में इसका आगाज किया और उसमें स्पेशली तौर पर ये पोप ग्रेगोरी जो हैं उन्होंने इसको जो है रोमन कैथोलिक मिशन पर जो है वो जो है मुकर्रर किया कि रोज़ा हम सब ने रखना है। और वो जब उसमें से 46 दिन का ये पीरियड बनाया गया तो उसमें से स्पेशली तौर पर 5 इतवार निकाल दिए तो बकाया 40 जो हैं वो रोजे बचते हैं, जिसके लिए इन्होंने कहा रोजा। इसलिए उन्होंने कहा कि इतवार को रोजा नहीं होगा, लेकिन दूसरे तमाम दिनों में रोजे रखे जाएंगे। और फिर जो छठा
इतवार आएगा तो उसमें ईद मनाई जाएगी, लेकिन हम ईद मनाते हैं खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की ईद मनाते हैं। तो हम देखते हैं खुदा के कलाम में से हमें पता चलता है कि खुदा का कलाम जो लासानी है, खुदा का कलाम जो बगैर बेतसीर नहीं लौटता। तो इसलिए हम देखते हैं, क्योंकि मैं खुदा का खादम जो कि 35-36 साल से खिदमत में हूँ और बुक्स लिखी हैं, और मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम भी रहा हूँ 40 साल, तो उसके साथ साथ मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे ये मौका दिया। जैसे आज हमने तलावत की है खुदा के जिंदा कलाम में से, तो उसमें से हम देखते हैं कि मत्ती की अंजील मुकद्दस इस नए अहदनामे में ये पहली किताब है, और बाइबल मुकद्दस में ये 40वें नंबर पर ये किताब मत्ती की अंजील शुरू होती है। इसमें 28 बाब हैं और 1071 1071 आयात मौजूद हैं, और ये किताब जो है किताब मुकद्दस यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद तकरीबन 5 से 33 सन ईस्वी में लिखी गई है। और हमें खुदावंद का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को कहा कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। तो आज हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि मेरे अजीजों, लिखा अमाल की किताब में 13 बाब की 26 आयत में कि ऐ भाइयों, इब्राहिम के फर्जंदों और खुदा तरसो, नजात का कलाम हमारे पास भेजा गया है। और रोजे का मतलब क्या है, रोजा किसको कैसे रखना चाहिए, इसके मुतल्लिक आज हम जानेंगे कि रोजे के मुतल्लिक जो बताया गया है हमें खास तौर पर कि रोजे का जो लफ्ज है वो चार अल्फाज से मिलकर बना है, रे, वाव, जे और हे से। तो रे का मतलब है रोकना या रहनुमाई करना, वाव का मतलब है वक़्त या वादा, और जे का मतलब है जोर या जोर आवर होना, और हे का मतलब है हदायत देना या रहनुमाई करना। तो पहले का मतलब है कि अपने आप को हर तरह के गुनाह, बदी, नाराजगी, नापाकी, जुल्म व सितम, बुरी ख्वाहिशात, बुरे मंसूबे से रोकना। और दूसरा नंबर पर आता है खुदा के साथ वक़्त गुजारना, ये रोज़ों के खास अयाम के लिए है। और तीसरा है कि खुदा से जोर ताकत मांगना या फिर खुदा में जोर आवर होना। और चौथा है कि खुदा की हदायत में रहना, हुक्म मानना और उस पर अमल करना। और रोजे की बाइबल में बहुत सी और भी मिसालें या अक़साम मिलती हैं, लेकिन रोज़ा हमारे लिए जो है वो अबादत के तौर पर है। जैसे इसमें बड़ी वजाहत से हम कहते हैं कि हम इबादत करने जा रहे हैं, तो हम रोज़ा भी जो है वो भी हमें इबादत रखने के ताल्लुक से मिलता है, क्योंकि इसमें कहा गया कि जैसे फास्टिंग करना या वर्शिप करना, खुदा के आगे झुकना, ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती हैं। और मैं पीछे मैसेज दे रहा था कि दो पॉइंट पर बात करते हैं कि सबसे पहले तो हमें खुदा ने कहा कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और उसके साथ साथ जब हम दुआ करते हैं तो खुदा की रफाकत को हासिल करते हैं, और जब हम रोज़ा रखते हैं, और रोज़ा और दुआ ये दोनों मिलकर एक ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत बन जाती है जिससे कि हमारी जो है तमाम मुश्किलात का हल मिल जाता है और खुदा हमारी दुआ को सुनता है। अगर हम देखें गौर से तो जो रोज़ा है वो भी दो काम करता है। सबसे पहले तो हमारे जिस्म में जो है, जिस्म को जो है कुव्वत देता है, एक्टिव रखता है, और बहुत सारी बीमारियां जिस्म में से रोज़ा रखने से ख़त्म हो जाती हैं।
اور دوسرا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری روح کی غذا جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، کیونکہ روح کی غذا جب ملے گی تو پھر روح تر و تازہ ہوگی۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں یا فاسٹنگ کرتے ہیں یا شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کے آگے جھکتے ہیں، تو لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ شکر گزاری کرنا اور شکر گزاری ریسیو کرنا، شکر گزاری کرنے والا اور شکر گزاری ریسیو کرنے والا دونوں ہی آپس میں مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں، اور یہی رفاقت ہے۔ یہی پھر خدا کو اگر پسند ہے تو خدا کہتا ہے کہ مانگ، میں نے تیری شکر گزاری کو قبول کر لیا ہے، اب تو بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ اس لیے میرے عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ روزہ بھی عبادت ہے، روزہ دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ کئی طرح سے خدا کی عبادت ہوتی ہے، کئی طریقے سے لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے روزہ بھی ہماری عبادت ہے۔ جیسے شروع سٹارٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی آئے آدم سے لے کر ابراہیم تک انہوں نے نہیں روزہ رکھا، لیکن جب شریعت آ گئی موسیٰ کے ذریعے سے تو ہمیں ابار کی کتاب اس کے 16 باب میں لکھتا ہے کہ سال میں خدا نے حکم دیا کہ سال میں ایک بار روزہ رکھو، اپنی باڈی کو، اپنی جان کو، اپنے جسم کو جو ہے وہ دکھ دینا، روزہ رکھنا اپنی باڈی کو، اپنی جسم کو دکھ دینا ہے۔ اور خدا نے خود کہا تھا کہ یہ اے بنی اسرائیل تو 7ویں مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ۔ اس کے بعد بہت سارے حوالہ جات ہیں، گنتی کی کتاب اس کے 29 باب کی 7 آیت میں ملتا ہے کہ تم اپنی جان کو دکھ دینا، روزہ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دینا۔ تو اس لیے اس میں آگے اگر یوئیل کی کتاب دیکھیں تو اس کا 2 باب کی 15 آیت میں ملتا ہے کہ روزے کے لیے ایک دن مقدس کر اور قربانیاں اور شکر گزاریاں کی خدا کے حضور چڑھا، تاکہ تیرا روزہ خدا کے نزدیک پوشیدگی میں جو ہے وہ منظور ہو جائے۔ اس لیے کہا گیا اسپیشلی طور پر کہ دعاؤں کے ساتھ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ وہ روزہ ہے جو خدا کو پسند ہے۔ اسی طرح اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں اس کے 13 باب کی جو ہے 13 باب کی 2 سے 3 ہے تو خداوند کی عبادت اور روزہ رکھ رہے تھے، تو خدا کی عبادت کا ایک دن خاص طریقہ یہ ہے کہ بہت اچھا کام ہے جو روزہ رکھتے ہیں۔ زبور 35 میں کہا گیا ہے کہ بیماری سے شفا کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا ہے اور اپنی جان کو دکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے یونا نبی کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 باب کی 5 آیت میں کہ نینوا کے بادشاہ نے اور تمام باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ رکھا، اور وہاں پر نینوا کے شہر میں 1,20,000 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے وہ گناہوں سے رہائی پائی، کفارہ دیا گیا اور خدا نے ان کو معاف کر دیا۔ روزہ خدا کے طلب ہونے کا ہے، روزہ اچھی خوشی کا مطلب ہے، روزہ کھانا پینا چھوڑ دینا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ دعا کر کے وقت مقرر کرنا اور روزہ مقصد کے لیے رکھیں تاکہ خدا سے جس مقصد کو آپ فریاد کرتے ہیں اس میں آپ کا وہ جو ہے روزہ قبول ہو۔ کیونکہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح زمین پر تھے اور انہوں نے جب اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے تو اس میں اسپیشلی طور پر کہا گیا یوحنا کے شاگردوں نے کہ اے خداوند ہم تو روزہ رکھتے ہیں، بلکہ فقی فریسیوں نے بھی اس میں کہا کہ ہم تو ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ تو یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ جب تک دولہا براتیوں کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن جب دولہا جدا ہو جائے گا تو وہ روزہ رکھیں گے۔ اس لیے یسوع مسیح نے بھی جب خدمت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے پاک روح سے جنگل میں لے گیا۔ متی کی انجیل اس کے 4 باب میں ہمیں ملتا ہے کہ جنگل میں لے گیا اور جنگل میں اس نے 40 دن کا فاقہ کیا، اور لکھا ہے کہ شیطان سے بھی آزمایا گیا، شیطان کے ساتھ وہ بار بار جو ہے مشکلات میں پڑا، جس کی 3 باتیں ہمیں بڑی وضاحت سے ملتی ہیں جو کہ متی کی ہی انجیل میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ تو روزہ جو ہے آپ صبح سے شام تک رکھ سکتے ہیں، روزہ 8 پارہ رکھ سکتے ہیں، روزہ
जो है ज़्यादा दिन का रख सकते हैं, कम दिन अपनी कुव्वत मुदाफ़त के मुताबिक आप रोज़ा रख सकते हैं। अगर आप रोज़ा ना रखें तो रोज़े जैसे ये अयाम हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर हम आज इस पैगाम को आपके साथ शेयर करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो मुसलमान हैं, और मुसलमानों के भी रोज़े हैं और मसीहों के भी रोज़े हैं, और जब हम डबल दोनों मिलकर खुदा के आगे झुकते हैं तो खुदा अपना समान तख्त छोड़कर ज़मीन पर आ जाता है, और जो रोज़ा रख कर हम मांगते हैं खुदा हमें मुहैया करता है। इसलिए रोज़ा ज़रूरत का भी है, रोज़ा बीमारी से शफा का भी है, रोज़ा कामयाबी के लिए भी है, रोज़ा अपनी बॉडी के लिए भी है, और रोज़ा रूह को जो है तक़वियत देने के लिए भी है। इसलिए रोज़ा रखना ये नहीं कि हमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन अगर नहीं रख सकते तो आप चर्च में जाकर वो रोज़ा दूसरों का खुलवा सकते हैं, ताकि कि खुदा के घर में जो खुराक आएगी तो उससे लोग जो हैं वो उससे जो है शेर होंगे, और वो दुआएं, वो ही रोज़ा आपका भी जो है खुदा आपको अजर देगा, उसका बदला देगा कि आपने मेरे लोगों की जो, क्योंकि यशायाह की किताब उसका 8वां बाब में हमें ये बड़ी वजाहत से मिलता है कि जब तू रोज़ा रखे, और उसकी 6 और 7 आयत में हमें मिलता है कि तुम भूखों को खाना खिलाओ और दूसरे जो बेघर हैं उनके साथ रहो, मदद करो एक दूसरे के साथ, तो फिर तुम्हारा रोज़ा खुदा कबूल करेगा। रोज़ा ये नहीं कि हमने रोज़ा रखा तो काम हमारे वो ही हैं, हमें अपनी आँखों पर भी कंट्रोल होना चाहिए, अपनी ज़बान पर भी कंट्रोल होना चाहिए, अपने मुँह पर, अपने हाथों पर। तो फिर हम इन दिनों में ख़ास तौर पर सुबह, दोपहर, शाम जब हम रोटी नहीं खाते, रोज़ा रखा हुआ, तो उस वक़्त हमें ख़ास तौर पर खुदा के आगे झुकना और दुआ करना है, ताकि हमारा रोज़ा खुदा के हुज़ूर मकबूल ठहरे। क्योंकि जब मकबूल ठहरेगा तो फिर खुदा दुआ और रोज़े से वो जो बंद ताला है नहीं खुल रहा, जो आप बार-बार जाते हैं नाकाम हो जाते हैं, वो ताला भी खुल जाएगा। क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि जब तुम दुआ और रोज़े से कोई भी काम करते हो तो खुदा की नज़र में वो मकबूल होता है। आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज की ज़िंदा कलाम के वसीले से आए हम दुआ करें। ए आसमानी बाप, ज़िंदगी के खालिक और मालिक यीशु मसीह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा के हकाम जो आज खुदावंद तूने हमारे जहन में रखे। ए खुदावंद, खुदा ख़ास तौर पर रोज़े के लिए जितने भी खुदावंद रोज़ा रखते हैं, ए खुदावंद उनकी दुआ और रोज़ा खुदावंद तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा और उनको ब्लेस कर, और जिस मकसद के लिए रखा हुआ है उस मकसद को खुदावंद तो उनको पूरा कर, ताकि और ख़ास तौर पर इस चर्च के लिए जो कि खुदावंद तेरे बंदा ने यहाँ पर भगत आरिफ साहब ने, और जो कि उनकी मिनिस्ट्री है PMRK के तावन से, इनको भी अपना आसमान खोल कर ब्लेस कर, बरकत पर बरकत दे। वही जो तूने इब्राहिम, इसहाक को, याकूब को दी है, इस सारे घराने के लिए, इस चर्च के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए मैं तेरे आगे 10 बदस से इल्तजा करता हूँ कि उनको भी बड़ी बरकत दे। आज का ये पैगाम खुदावंद अपनी हजूरी में कबूल फरमा और बख्श दे। जो मांगा तूने आसमान खोल कर दिया। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन।